हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में रेखा चित्र। आज का पहला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र माटी की मूर्ति का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। राम वृक्ष बेनीपुर का रेखा चित्र माटी की मूर्ति का प्रकाशन सन 1946 में हुआ था। इन स्मृत क्षेत्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। अंधेर की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधलिया उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। यह रेखाचित्र के संबंध में किसका कथन है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। वर्ष 1950 में प्रकाशित रेखाचित्र गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राम वृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों, वर्ष 1950 में प्रकाशित रेखाचित्र गेहूं और गुलाब के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। याद रखना है दोस्तों। मिट्टी के पुतले किसका रेखाचित्र है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रकाश चंद्र गुप्त। मिट्टी के पुतले रेखाचित्र प्रकाश चंद्र गुप्त का प्रमुख रेखाचित्र है। वर्ष 1943 में प्रकाशित रेखाचित्र स्मिथ की रेखाएं के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रेखाचित्र लाल तारा का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1938 में। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रेखाचित्र लाल तारा 1938 में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1941 में प्रकाशित रेखाचित्र अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। वर्ष 1941 में प्रकाशित प्रसिद्ध रेखाचित्र अतीत के चलचित्र के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। अपने किस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने पालतू जानवरों का चित्रण किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेरा परिवार। मेरा परिवार अपने रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने पालतू जानवरों जैसे गाय और हिरण का चित्रण किया है। वर्ष 1967 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चेतना के बिंब। वर्ष 1967 में डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित रेखाचित्र चेतना के बिंब है। माटी हो गई सोना रेखाचित्र के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। याद रखना दोस्तों, माटी हो गई सोना रेखाचित्र के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। याद रखना दोस्तों आपको। इनमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, रेखाचित्र। दोस्तों, रेखाचित्र राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना नहीं है। बाकी गेहूं और गुलाब, मील का पत्थर, माटी की मूर्ति, ये सभी राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। रेखाचित्र रेखा और रंग के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विनय मोहन शर्मा। रेखाचित्र रेखा और रंग के रचनाकार विनय मोहन शर्मा जी हैं। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। चेहरे जाने पहचाने के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास के द्वारा चेहरे जाने पहचाने की रचना की गई है। याद रखना दोस्तों। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रेखाचित्र कुछ शब्द कुछ रेखाएं का प्रकाशन कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1965 में। याद रखना है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रेखाचित्र कुछ शब्द कुछ रेखाएं का प्रकाशन सन 1965 में हुआ था। समय के पांव के रचनाकार हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। समय के पांव के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। याद रखना दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10 तस्वीरें। रेखाएं और चित्र के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपेंद्र नाथ अस्क। रेखाएं और चित्र के प्रसिद्ध लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। याद रखना दोस्तों आपको।
सत्यवती मलिक द्वारा लिखा रेखाचित्र इनमें से कौन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमिट रेखाएं। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध रेखाचित्र है। आदमी से आदमी तक के रचनाकार कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भीमसेन त्यागी। आदमी से आदमी तक के रचनाकार भीमसेन त्यागी जी हैं, याद रखना दोस्तों। इनमें से कौन कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखाचित्र है? आपके ऑप्शन से 10 तस्वीरें, सेतुबंध, हम हसमत या डी रेखाचित्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हम हसमत कृष्णा सोबती द्वारा लिखित प्रमुख रेखाचित्र है। निम्न में से किसने रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र नहीं लिखा है? आपके ऑप्शन हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, नरेश मेहता, प्रेम नारायण टंडन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नरेश मेहता रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र नहीं लिखे हैं, बाकी प्रकाश चंद्र गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रेम नारायण टंडन के द्वारा रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र लिखा गया है। पुरानी स्मृतियां नए स्केच के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर देवेंद्र, प्रकाश चंद्र गुप्त, नरेश मेहता, कृष्ण बिहारी मिश्र। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रकाश चंद्र गुप्त इसकी रचनाकार है। रेखाएं बोल उठी की रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन हैं देवेंद्र सत्यार्थी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, कृष्णा सोबती, सेठ गोविंदास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, देवेंद्र सत्यार्थी। चेहरे जाने पहचाने किसके द्वारा लिखा गया रेखाचित्र है? आपके ऑप्शन से महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नागेंद्र या सेठ गोविंदास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेठ गोविंददास। चेहरे जाने पहचाने की रचना सेठ गोविंददास के द्वारा की गई है। सेतुबंध के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन हैं अमृत राय, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बनारसी दास चतुर्वेदी। कुछ रेखाएं कुछ चित्र के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से कुंतल गोयल, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, संपूर्णानंद। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कुंतल गोयल। कुछ रेखाएं कुछ चित्र के रचनाकार कुंतल गोयल हैं। वन तुलसी की गंध के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन से राम वृक्ष बेनीपुरी, फणीश्वर नाथ रेणु, विष्णु प्रभाकर, शिव पूजन सहाय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। वन तुलसी की गंध के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी है। फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध रचना है मेला आंचल, याद रखिएगा दोस्तों। इनमें से कौन सा रेखाचित्र पंडित श्री राम शर्मा का नहीं है? आपके ऑप्शन है जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, वे बोलती प्रतिमा, स्मृतिगढ़। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्मृतिगढ़। इनमें से पंडित श्री राम शर्मा का रेखाचित्र नहीं है, बाकी जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, बोलती प्रतिमा, ये सभी श्री राम शर्मा के रेखाचित्र हैं। हमारे आराध्य के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, बनारसी दास चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रसिद्ध रचना है हमारे आराध्य। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। इनकी प्रसिद्ध कृति है मधुशाला, याद रखना है दोस्तों आपको। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच।